चिड़िया नदी पर पानी पीने गई थी। उसने नदी पर एक कौवे को देखा। अरे कौवे भाई, क्या आप इस जंगल में नए आए हो? हाँ चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और अपना घर बनाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई अच्छी जगह बता सकती हो? जरूर जरूर कौवे भाई, आप मेरे साथ चले। मेरे घर के पास वाला पेड़ अभी तक खाली पड़ा है, आप उस पर अपना घर बना सकते हो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ लेकर अपने घर आई और उसने उसे वो पेड़ दिखाया। कालू भैया, यही वो पेड़ है। ये जंगल का सबसे सुरक्षित जगह है और ये सामने वाला घर मेरा है। आप अपना घर यहाँ पर बना लो और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बताना। फिर कालू कौवा अपने घर बनाने लग जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी उसका घर बनाने में उसका साथ देती है। कालू का लकड़ी का घर शाम तक बनकर तैयार हो जाता है। कालू भैया, आपका घर तो बनकर तैयार हो गया है। अब तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिलाती हूँ। आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू को अपने घर ले आती है और उसे स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिलाती है। अरे वाह वाह चिड़िया बहन, वाकई खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मजा आ गया। काफी दिनों बाद मैंने भरपेट खाना खाया है। फिर खिचड़ी खाकर कालू कौवा अपने घर लौटता है और सोचने लगता है, अच्छा हुआ जो मैंने इस टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती कर ली। बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। इस चिड़िया से मुझे गहरी दोस्ती करनी होगी, तभी तो ये चिड़िया मुझे रोज रोज अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। फिर कालू कौवा आराम से सो जाता है। अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो उसे खीर की खुशबू आती है। अच्छा, तो आज इस टुनटुनी चिड़िया ने मीठी स्वादिष्ट खीर बनाई है। आज तो मैं बहुत सारी खीर चट कर जाऊंगा। फिर कालू कौवा झटपट टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, हो आज तो मैं बहुत थक गया। अरे कालू भैया, क्या हो गया? आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? पहले आराम से बैठ जाइए और मुझे पूरी बात बताइए। अरे चिड़िया बहन, मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से भोजन की तलाश में निकला हूँ पर कहीं भोजन नहीं मिला। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कालू भैया, आप चिंता ना करें, मैंने स्वादिष्ट खीर बनाई है। आज हम दोनों के लिए काफी है। चलिए हम दोनों मिलकर खीर खाते हैं। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर स्वादिष्ट खीर खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही भोली थी। वो कालू कौवे को अपना सच्चा दोस्त समझती थी। भैया, इतने दिनों से मैंने एक बात आपको बताई ही नहीं। जब से आप इस जंगल में आए हो, ये जंगल मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। मुझे तुम्हारा जैसा अच्छा दोस्त और भाई मिल गया है। इस बार रक्षाबंधन पर मैं आपको भी राखी बांधूंगी। हाँ टुनटुनी बहन, मुझे भी बहन के रूप में तुम मिल गई। मेरी भी कोई बहन नहीं है, आज से आप मेरी छोटी बहन है। और भैया, एक और बात बतानी थी। इस जंगल में चीलों का खतरा बना रहता है। आप सावधान रहना, भोजन की तलाश में दूर मत जाना। लेकिन कालू कौवा तो लालची था। एक दिन उसने एक आम का बाग देखा। पके हुए मीठे मीठे आम की खुशबू से अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो मजे मजे से पके हुए आम खाने लगा। तभी खूंखार चील उसके सामने आ गया। अरे बाप रे, मर गया रे मर गया। टुनटुनी ने मुझे मना किया था जंगल से दूर जाने को, लेकिन आम खाने के चक्कर में मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। अब मुझे किसी तरह इस चील से पीछे छुड़ाना होगा। हा, आज मेरा शिकार मुझे मिल गया। इस कौवे को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। जी मुझे मत खाओ, मैं बीमार हूँ। मुझे जानलेवा बीमारी है। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम भी मर जाओगे। चुप हो जा कौवे, मैं जानता हूँ तुम मरने के डर से झूठ बोल रहा है। मुझे सब पता है, तुझे कोई बीमारी नहीं है। नहीं जी भाई, आपकी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप कहे तो मैं आपके भोजन के इंतजाम कर सकता हूँ। कौवे जल्दी बोल, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तू पहेलियां मत बुझा। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पता चील को बता देता है।
जी भैया, उस चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो बहुत ही नरम नरम है, आप उन्हें खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। आज तो तू बच गया कालू, मैं जाता हूँ चिड़िया की दावत खाने। वो चील टुनटुनी चिड़िया के घर के आसपास मंडरा रहा था। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये चील मेरे घर के पास क्यों मंडरा रहा है? लगता है इसे मेरे बारे में पता चल गया है। मुझे अपना दिमाग चलाकर इससे बचने का उपाय सोचना होगा। चील जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया का दरवाजा पीटने लगता है, पर टुनटुनी चिड़िया तो घर में मरी पड़ी थी। कुछ ही देर में वो चील टुनटुनी चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। अरे रे रे रे, ये चिड़िया तो यहाँ मरी पड़ी हुई है और इसके बच्चे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कालू ने जरूर मेरे साथ धोखा किया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चील टुनटुनी चिड़िया को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर टुनटुनी झट से उठकर बैठ गई। तो इस धोखेबाज कालू ने मेरे घर का पता इस चील को बताया था। मैं उसे कितना अच्छा समझती थी, अपना दोस्त भाई समझती थी, पर वो तो दुश्मन निकला दुश्मन। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उधर चील कालू कौवे को ढूंढ रहा था। जल्दी कालू कौवे से मिल जाता है। चील उसे पकड़ लेता है। कालू कौवे, तू मुझसे झूठ बोलता है। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अपनी जान बचाने के चक्कर में तूने मुझे पागल बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मर गया, अरे मर गया, कोई तो मुझे बचाओ इस चील से, ये चील मुझे खा जाएगा। कालू चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो जालिम चील कालू को मारकर खा जाता है। इस तरह कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान नाम के गांव में सेठ कौआ राशन की दुकान चलाता था। वो सरकार से मिले राशन में घोटाला करता था और बेचारे सीधे साधे गांव के पक्षी उसे कुछ नहीं कह पाते थे। सेठ कौए का दोस्त कालू शहर में किराना स्टोर चलाता था। सेठ कौआ आधे से ज्यादा राशन कालू कौए को बेच देता था और मुफ्त के पैसे कमाता था। हाँ कालू भाई, सेठ लाला बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस बढ़िया, तू बता। अरे तू चिंता मत कर, सारा राशन आ चुका है। यहाँ गांव को थोड़ा ही बांट दूंगा, बाकी तू खरीद लेना, ठीक है? अच्छा मैं रखता हूँ, गांव वाले राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ओके। सेठ जी, राशन, ये चावल, गेहूँ और चीनी दे दो। बड़ी देर हो गई है, धूप में खड़े खड़े पाँव जल रहे हैं। गेहूं पीछे से नहीं आई है, ये चावल और चीनी ही आए हैं। लाओ थैला आगे करो। सेठ जी, ये तो बहुत कम है, इतने में पूरा महीना कैसे गुजारा होगा? अब मैं थोड़ी खाता हूँ, जितना बांटने के लिए मिलेगा उतना ही तो दूंगा। पर लाला जी, यहाँ राशन कार्ड में तो 2 किलो चीनी लिखी है और ये तो सिर्फ आधा किलो ही है। एक तो इन गांव वालों का भला करो, ऊपर से इनकी बातें सुनो। राशन कार्ड में जो लिखा है उस पर मत देखो, लेना है तो लो, नहीं तो रहने दो। मेरा इतना दिमाग मत खाओ। गांव वाले बेचारे थोड़ा थोड़ा राशन लेकर घर की ओर लौट जाते हैं। सेठ लाला कौआ सारा राशन शहर भिजवा देता है। कालू कौआ भी अपने आप में बेईमान था। वो सेठ लाला से सस्ते राशन में ब्रांड के स्टिकर लगाकर अमीर परिवारों को शहर में स्टोर चलाकर लूट रहा था। बहन जी, बहुत बढ़िया ब्रांड आया है, नया सबसे महंगा वाला सरसों का तेल है। हाँ, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर दे दो, और 1 किलो चीनी, 5 किलो आटा और बाकी का सारा सामान कर देना। टुनटुनी सामान खरीद कर चली जाती है। अच्छा उल्लू बनाया, सस्ते सरसों के तेल को स्टिकर लगाकर ब्रांड बना दिया। ऐसे ही ग्राहक रोज आते रहे तो अपनी तो चांदी ही चांदी है। दोनों तरफ घोटाला था, राशन गरीब का हो या फिर अमीर का,
बेईमान दुकानदार तो सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं, इससे भले ही किसी की जान पर क्यों ना आ जाए। गांव में लाला सेठ मिलावट करके राशन बांट रहा था और उसी राशन को शहर में कालू ब्रांड बनाकर बेच रहा था। सेठ जी, आपने कैसे चावल दिए? इसमें तो कंकड़ ही कंकड़ है। अरे तुम सब गांव वाले तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम लोग तो ये जैसे राशन में खुद बनाता हूँ और खुद उगाता हूँ। वो देखो अभी सुबह ही राशन आया है बांटने के लिए, बोरियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। अब यही मैं तुम सबको बांट रहा हूँ। सेठ कौआ बहुत चालाक था। वो पहले ही शहर में बेचने के लिए राशन अलग छुपा कर रख लेता था और कुछ बोरियां गांव वालों को दिखाने के लिए सामने रख लेता था। सेठ लाला कौए के बेटा बहू शहर में रहते थे। एक दिन सेठ के बेटे सुंदर का फोन आया तो पता चला बेटा बहू दोनों बीमार हैं। आप दोनों ने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई हो? क्या आप बता सकते हैं कि आपने कौन से तेल से सब्जी बनाई थी या फिर क्या खाया था? मैंने आज नाश्ते में पूरी आलू की सब्जी बनाई थी। मैं तो वो तेल कालू किराना स्टोर से लाई थी, ब्रांडेड बढ़िया वाला, उसी में ही तली थी। पता नहीं उसके बाद से ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और सुंदर को भी। बाबूजी, राशन तो मैं भी कालू चाचा की दुकान से ही लेकर आया था। उनके नौकर ने मुझे एक ब्रांडेड बढ़िया तेल दिया था। घबराने की कोई बात नहीं, कभी कभी हमें कोई चीज नुकसान कर जाती है, इसलिए हमें कुछ भी खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। बाकी आप दोनों ये दवाई समय पर ले लेना और पानी के साथ लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए। कल तक आराम आ जाएगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बाबूजी, जब मैं राशन लेने गई थी तो कालू चाचा दुकान पर नहीं थे। नौकर ने ही मुझे राशन निकाल कर दिया था। उसने ही कहा कि ये ब्रांडेड तेल कालू चाचा सबको देते हैं। मैंने भी खरीद लिया कि शायद बढ़िया होगा। मुझे तो लगता है कालू चाचा राशन में मिलावट करके देते हैं। अब मैं उनसे कभी राशन नहीं खरीदूंगी। सेठ लाला उस दिन मन ही मन बहुत शर्मिंदा था। वो यही सोच रहा था कि आज जो उसके बेटे के साथ हुआ है वो और भी पक्षियों के साथ तो होता होगा। वो भी तो गांव में राशन में मिलावट करके देता है। सेठ लाला कालू के पास जाता है और पूरी सच्चाई पूछता है। अब मुझे माफ कर देना लाला जी, मैं उस दिन दुकान पर नहीं था। अगर मैं दुकान पर होता तो सुंदर बेटे को ये तेल की बोतल ना देता। भाई, ये तो मैंने दूसरे ग्राहकों को, मैं तुझे अब क्या बोलूं। मैं खुद अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। भाई लाला, हम दोनों आज मिलकर प्रण लेते हैं। हम राशन में कोई मिलावट करके नहीं बेचेंगे। मैं तो गांव जाते ही अपने आप को बदल दूंगा। जो राशन पीछे से आएगा मैं गांव वालों में बांट दिया करूंगा। मैं अपने आप को बेईमानी के रास्ते से हटाकर ईमानदारी के रास्ते पर लाऊंगा। तुम ठीक कह रहे हो भाई। मैं भी आज से अपने आप को बदल लूंगा। जो कल तुम्हारे बेटे के साथ हुआ मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ भी हो। इसलिए मैं भी प्रायश्चित करूंगा और ग्राहकों को बढ़िया राशन दूंगा भाई। उस दिन के बाद से सेठ लाला कौआ गांव के पक्षियों को ईमानदारी से राशन बांटने लगा। अब वो राशन बांटने में कोई भी घोटाला नहीं करता था और शहर में भी कालू ने अपने आप को सुधार लिया और ग्राहकों को बढ़िया राशन देने लगा। एक जंगल में कल्लू नाम का एक हलवाई था। वो बहुत ही लालची था। वो कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसकी तोन बड़े मटके के आकार की थी। उसकी मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेचकर खूब पैसे कमाता था, लेकिन अपने लालची स्वभाव के कारण वो मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था और किसी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता था। वो लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को उल्लू बनाता था। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए ग्राहक उसकी दुकान पर आए। तब उसने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, आओ टुनटुनी बहन आओ। बहन, सारी की सारी ताजी मिठाइयाँ हैं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, बर्फी, पेड़ा, गुलाब जामुन सब ताजे ताजे हैं। बोलो क्या क्या लोगे, कितना तोलूं? टुनटुनी ने कहा, कल्लू भाई, बड़ी महंगी रहती है तुम्हारी मिठाई। कल्लू हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन टुनटुनी, ऊंचा दाम अच्छा नाम। ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगे। पेड़े और बर्फी तो बिल्कुल शुद्ध खोए की बनवाता हूँ।
कल्लू भाई, ये पेड़ा तो आज का बना हुआ नहीं लगता है। कल्लू हलवाई ने टपाक से कहा। अजी टुनटुनी बहन, ये पेड़े अभी अभी ताजे बने हुए कारखाने से लाया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इस प्रकार से वो अपनी बासी मिठाइयाँ भी बेच लेता था। कल्लू मिठाइयाँ बेचकर बहुत पैसे कमा रहा था, फिर भी उसके मन में और लालच आता गया। उसने एक दिन खोए के एक व्यापारी से संपर्क किया जो मिलावटी खोए का व्यापार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया। उसे मिलावटी खोया आधे से भी कम दाम में मिल जाता था और वो उससे मिठाई बनाकर बहुत पैसे कमाता था। इस प्रकार वो पक्षियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कल्लू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसे टोका और कहा, आप ऐसा मत कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। कल्लू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, तू मेरे काम में टांग बतड़ा, व्यापार में ये सब कुछ करना पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहकों ने कल्लू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। कुछ घंटों के बाद जंगल में बहुत सारे पंछी को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसने कल्लू की भी मिठाई खाई। वो सभी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कल्लू की दुकान पर पहुंच गई। थानेदार ने कल्लू से कहा, कल्लू, तुम्हारी मिठाई खाकर बहुत से लोग बीमार हो गए, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। मेरी मिठाइयों में कोई दोष नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम खराब है, आप मेरी मिठाई खा के तो देखिए। कल्लू धीरे से बुदबुदाया। आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं? थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, मिठाइयों के सैंपल लो, जांच के लिए भेजना है और कालू को थाने ले चलो। कल्लू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है। पिता के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। टुनटुनी चिड़िया की दुकान जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचती थी। इन दिनों टुनटुनी चिड़िया का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में बैठी थी। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठे बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज भी मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है पक्षियों को मेरे हाथ की बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है, तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी की दुकान में आता है। अरे टुनटुनी बहन, 2 किलो बिरयानी पैक कर देना। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अभी कर देती हूँ। टुनटुनी की सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। अरे बंटी भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई। अच्छा चलो 1 किलो ही दे दो। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को 1 किलो बिरयानी दे देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान में देखती है कि उसकी दुकान की सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो चुकी थी। अरे मुर्गियाँ भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगी? चलो मैं तुरंत जाकर भुल्ला कसाई से मुर्गियाँ लेकर आती हूँ। शाम होते ही टुनटुनी चिड़िया दुकान बंद करके उसी जंगल के भुल्ला मुर्गी वाले के पास जाती है। ये लीजिए भुल्ला भाई, 4000 रुपए और मुझे अच्छी वाली 12 मुर्गियाँ दे दीजिए। टुनटुनी बहन, 12 मुर्गियों के 4000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए लगेंगे। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। पर मैं तो रोज 4000 रुपए में 12 मुर्गी आपसे ले जाती हूँ, फिर आज 10,000 रुपए कैसे? वो इसलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियाँ मिली हैं। अब 10,000 रुपए लेना हो तो लो, वरना अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगी? टुनटुनी बहन, मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियाँ दे दो।
टुनटुनी चिड़िया 5 मुर्गियाँ खरीद कर अपने घर आती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा था कि अब बिरयानी 1 किलो 400 रुपए की मिलेगी। ये बोर्ड पढ़कर कई सारे ग्राहक वहाँ से वापस चले जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। शाम तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान में एक भी पक्षी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी बंटी फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है। उसकी नजर जैसे ही बोर्ड पर पड़ती है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को आवाज लगाती है। अरे क्या बंटी भाई, बिरयानी नहीं खानी है क्या? आपने बिरयानी के दाम अचानक से इतने ज्यादा बढ़ा दिए, ऐसे में कौन आपकी बिरयानी खाएगा? बंटी भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी महंगी बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब टुनटुनी की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े खराब हो रही है और एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो अब ये बिरयानी खाने लायक नहीं रही, इसे बाहर ही फेंक आती हूँ। दुखी होकर वो अपनी दुकान से बिरयानी उठाती है और बाहर एक सुनसान जगह पर वो बिरयानी फेंक देती है। बिरयानी फेंकते ही उसके पास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। अरे इतने सारे कौवे, मुर्गी से ज्यादा तो उनकी तादाद लगती है। तभी वहाँ भुल्ला कसाई आता है। टुनटुनी, एक तरकीब है मेरे पास, क्यों ना इन जंगली कौओं की थोड़ी जनसंख्या कम कर दी जाए। अब मुर्गा बिरयानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों ना तुम कौआ बिरयानी बनाकर अपने दुकान में बेचो। बिरयानी में आधा कौआ रहेगा और आधा मुर्गा, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौआ। भुल्ला, करता हूँ शिकार खुल्लम खुल्ला। हाँ भुल्ला भाई, ये सही रहेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया भुल्ला कसाई से 8 कौवे और 2 मुर्गियाँ ले आती है और सबकी बिरयानी बना दी और अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। ये देखकर पक्षी खुश हो गए। तभी बंटी कबूतर फिर से टुनटुनी चिड़िया की दुकान में आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से बिरयानी मांगता है। ये आपने अच्छा किया टुनटुनी बहन, बिरयानी का भाव आपने पहले जैसा रख दिया। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी ना, मन बहुत बेचैन हो रहा था। लाइए अब तुरंत 1 प्लेट बिरयानी दीजिए मुझे। तभी टुनटुनी चिड़िया बिरयानी बंटी कबूतर को देती है जिसमें 2 पीस ही मुर्गी के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब बंटी बिरयानी खाने लगता है, तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। ये देखकर बंटी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी बहन, ये क्या, ये मुर्गे की टांग इतनी बारीक कैसे? लगता है आज का मुर्गा बहुत कमजोर था। बंटी भाई, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसलिए उसकी टांग भी इतनी बारीक है। आप खाइए ना। बंटी कबूतर वो कौवा बिरयानी को गपागप खाने लगता है। अच्छा हुआ इस बंटी को पता नहीं चला कि ये जो बिरयानी खा रहा है वो मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद वो सारी बिरयानी खा लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया थी टुनटुनी बहन। ये लीजिए बहन आपके पैसे। ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है टुनटुनी बहन? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं ये कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है बहन? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी बंटी भाई। अरे तो कौवे की काव काव की आवाज कहाँ से आ रही है टुनटुनी बहन? बंटी जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। ये देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी दूसरा ग्राहक कहता है, टुनटुनी बहन, क्या खिला दिया आपने? जब से तुम्हारी दुकान से बिरयानी खाकर गया हूँ तब से मेरी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है,
और तभी सब गुस्से में आकर टुनटुनी चिड़िया को मारने जाते हैं। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से 9 तो 11 हो जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक डाल पर बैठकर वो एक लंबी सांस लेती है। अरे बाप रे, जान बची। अब से कभी कौवा बिरयानी नहीं बनाऊंगी।